दिसंबर 2021 सामान्य। दिसंबर 2021 के साथ ही इस वर्ष का अंत हो रहा है और वर्ष का अंत निश्चित रूप से ही मीन राशि के कार्यक्षेत्र के लिए बेहद सुखद रहेगा। आपको इस दौरान नई भूमिकाएं, नई जिम्मेदारी और कई उच्च पदों से सम्मानित किया जा सकता है। वो जातक जो नौकरी बदलने के इच्छुक थे, उन्हें भी इस दौरान शुभ समाचार मिलने की संभावना है। आर्थिक जीवन में आपको धन लाभ होगा। साथ ही कई मजबूत ग्रहों की युति कार्यक्षेत्र पर नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों ही जातकों के लिए लाभदायक योगों का निर्माण करेगी। पारिवारिक जीवन में आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंधों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। यदि घर में कोई विवाद चल रहा था तो वो भी इस समय दूर होता दिखाई देगा। हालांकि मां को सेहत से जुड़ा कुछ कष्ट संभव है। ऐसे में उनकी उचित देखभाल करते हुए उनका ध्यान रखना आपके लिए इस अवधि के दौरान सर्वोपरि रहेगा। आपको भी इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए नियमित रूप से पानी पीते रहने और उचित आराम व नींद आपको आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। खासतौर से सिंगल जातकों को अपने प्रेमी के समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। वहीं प्रेमी जातकों कुछ संघर्ष और तर्क वितर्क के चलते उतार चढ़ाव भरी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वैवाहिक जातक अपने जीवन साथी को समय देते हुए किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। छात्रों के लिए भी यह महीना बेहद अनुकूल रहेगा। खासतौर से उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शिक्षक, संरक्षक और परिवार आपको शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में सहयोग करते हुए सही वातावरण प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो दिसंबर का यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। कार्यक्षेत्र। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का यह आखिरी महीना कार्यक्षेत्र से संबंधित कई सकारात्मक लेकर आएगा। इस दौरान आप अपने कार्यक्षेत्र और संगठन में लगातार प्रगति करते दिखाई देंगे। खासतौर से दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान आपके अनिश्चितता के अष्टम भाव से मंगल आपके भाग्य भाव में स्थान परिवर्तन करेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने हर प्रयासों से सफलता अर्जित करने में सक्षम होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा, साथ ही आपकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपकी राशि में इस दौरान शुक्र का एकादश भाव में और बुध का दशम भाव होना आपको अधिक सहज बनाते हुए हर तरह के संकोच से दूर करेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और आप कई निर्णय को बिना किसी हिचकिचाहट लेने में सक्षम होंगे। फिर दिसंबर के तीसरे सप्ताह में फिर से सूर्य आपके दशम भाव में दिग्बली अवस्था में स्थित होंगे, जो आपकी राशि के लिए बेहद शुभ दिखाई दे रही है। इससे आपको कार्यक्षेत्र पर नई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे। साथ ही इससे आपको अपनी बेहतर नेतृत्व क्षमता को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। सूर्य का ये गोचर उन जातकों के लिए भी विशेष अच्छा रहेगा जो अपने संगठन या व्यवसाय में स्थान परिवर्तन करने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें ऐसा करने से अनुकूल अवसर प्राप्त होने के योग बनेंगे। साथ ही वो जातक जो नौकरी की तलाश में थे या विदेशी जमीन से जुड़े किसी व्यवसाय में विस्तार करने का सोच रहे थे, उन्हें भी इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी या सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए साल का ये अंतिम महीना बेहद अनुकूल रहने वाला है। उन्हें इस दौरान सरकार से किसी प्रकार का कोई पुरस्कार मिलने के योग हैं। आर्थिक। यह महीना अधिकांश मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से सामान्य रहने वाला है, क्योंकि आपकी आय के स्वामी मंगल का पूर्व में बेहद मजबूत स्थिति में होना आपको इस माह आर्थिक जीवन में सबल बना सकता है।
जिसके चलते आपको इस समय धन से जुड़ी कोई खास परेशानी से दोचार नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही बुध की आपके दशम भाव में उपस्थिति अपना व्यवसाय शुरू करने या स्वरोजगार करने की सोच रहे जातकों के लिए शुभ रहेगी, क्योंकि इस दौरान उन्हें अतिरिक्त धन लाभ और मुनाफा अर्जित करने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि आपके लग्न भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वादश भाव में स्थित होंगे, इसलिए आपको अनावश्यक खरीदारी या खर्चों के प्रति थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यात्रा के व्यवसाय से जुड़े जातकों को भी यह समय वेतन वृद्धि और लाभ अर्जित करने में सफलता देगा, क्योंकि इस महीने अचानक से आपके कारोबार में वृद्धि होने की संभावना है। आपको इस दौरान विशेष तौर पर बड़े निवेश और शेयर बाजार आदि में अपना पैसा लगाने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा ऐसा करने से आपको भारी नुकसान होने की आशंका है। इस समय आपके द्वादश भाव के स्वामी शनि देव का और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र का एक दूसरे को दृष्टि करना आर्थिक जीवन में कुछ अस्थिरता लेकर आएगा। वो व्यापारी जातक जो साझेदारी में व्यापार करते हैं, उन्हें इस दौरान शानदार परिणाम मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि उन्हें इस दौरान पार्टनरशिप से अच्छा धन लाभ होगा, जिससे वो अपने व्यापार में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। ये समय आपकी सुख सुविधाओं और आराम में वृद्धि करते हुए संपत्ति खरीदने या बेचने से भी आपको अच्छा लाभ देने वाला है। स्वास्थ्य। वर्ष का यह अंतिम माह मीन राशि के स्वास्थ्य जीवन के लिए सामान्य से थोड़ा कमजोर रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं और उनका इस दौरान आपके द्वादश भाव में उपस्थित होना आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देने का कार्य करेगा, जिसके चलते विशेष रूप से आपको जोड़ों, घुटनों और पेट से संबंधित परेशानी होने के योग बनेंगे। आप में से कुछ जातकों को वजन बढ़ने और हार्मोन से जुड़ी समस्याओं से भी दोचार होना पड़ सकता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए व्यायाम करें और उचित आहार लें। इसके अलावा आपके छठे भाव के स्वामी सूर्य की उपस्थिति भी आपको कुछ पाचन या अपच जैसी समस्याएं दे सकती हैं। इसलिए किसी भी तरह के अधिक मसालेदार या तले भुने भोजन से परहेज करें। कुछ जातकों को त्वचा समस्या भी पीड़ित कर सकती है। साथ ही वो जातक जो किसी भी तरह की विटामिन की समस्या से ग्रस्त हैं, उन्हें विशेष रूप से विटामिन डी, विटामिन ड से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि आपके नवम भाव में मंगल की स्थिति कई रोग और बीमारियों के खिलाफ आपकी लड़ने में मदद करते हुए आपको बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सकती है। फिर भी सावधानी बरतने हुए जितना संभव हो तरल पदार्थ का सेवन करें। कुल मिलाकर कहें तो आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से आपके लिए दिसंबर का यह महीना सामान्य से थोड़ा कम बेहतर रहने वाला है। प्रेम व वैवाहिक। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना बेहद शानदार नजर आ रहा है। खासतौर से विवाहित जातक अपने बेहतर संचार और संवाद के साथ अपने पूर्व के हर मतभेद को दूर करने में सफल रहेंगे, जिससे उन्हें अपने रिश्ते में नयापन महसूस होगा और वो अपने जीवन साथी को समय देने के लिए किसी यात्रा पर जाने का भी प्लान कर सकते हैं। यदि अभी तक सिंगल है तो इस महीने के दौरान आप बिना किसी संकोच अपने प्रेमी के समक्ष अपने दिल की सभी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होंगे। साथ ही संभावना है कि उन्हें अपने प्रेमी से सकारात्मक उत्तर की प्राप्ति भी हो। हालांकि आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध का आपके छोटे भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति करना कुछ प्रेमी जातकों के रिश्तों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इससे उनके तनाव और चिंता में वृद्धि होगी। इसलिए प्रियतम के साथ अपने हर मतभेद को हल करने के लिए जितना संभव हो उनके साथ समय व्यतीत करें। मीन राशि के विवाह योग्य जातकों को अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विवाह प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।
हालांकि तलाकशुदा या पुनर्विवाह की तलाश करे जातकों को इस महीने के दौरान अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक। मीन राशि को अपने पारिवारिक जीवन में इस महीने के दौरान अत्यंत शांति, भाईचारा और खुशहाली की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इस समय परोपकारी ग्रह जो आपकी राशि के लग्न भाव के स्वामी होते हैं, उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में होगी, जिससे घर परिवार में सद्भाव और सदस्यों से आपको आनंद की प्राप्ति होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपकी राशि के पारिवारिक भाव के स्वामी मंगल देव भी आपको इस पूरे महीने अपने परिवार से अतिरिक्त सहयोग देने का कार्य करेंगे। ग्रहों की दृष्टि आपको अपने ससुराल पक्ष, विशेष रूप से जीवन साथी के भाई के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने में सहयोग करेगी, जिससे आप उनके साथ व्यावसायिक साझेदारी की योजना भी बना सकते हैं। इसके साथ ही लाभकारी ग्रह बुध का अपने स्वयं के चतुर्थ भाव को दृष्टि करना आपको घर परिवार से जुड़े कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ाएगा। इससे आपके और परिवार के सदस्यों के बीच पूर्व का हर मतभेद समाप्त करने में आपको मदद मिलेगी। साथ ही आपके तीसरे भाव के स्वामी शुक्र का आपके एकादश भाव में उपस्थित होना छोटे भाई बहनों से आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। हालांकि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि आपकी मां को कुछ स्वास्थ्य हानि दे सकती है। ऐसे में उनका उचित ध्यान रखते हुए उनकी सेहत से जुड़ी जरा भी लापरवाही न बरतें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। आप में से कुछ दाम्पत्य जातकों का अपनी संतान के साथ कुछ मतभेद संभव है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि हर परिस्थिति में बुद्धिमानी और धैर्य का उदाहरण देते हुए ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे। कुल मिलाकर कहें तो यह महीना पारिवारिक जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। उपाय: प्रतिदिन गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। नियमित रूप से गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन देवी बगलामुखी की पूजा करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। गुरुवार को वैदिक शास्त्र पढ़ें। गुरुवार के दिन अपने गुरुजनों को नमन करें और उनका आशीर्वाद लें। गुरुवार को गरीबों और जरूरतमंदों में पीले रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे पीली दाल, गुड़, पीले वस्त्र आदि। नियमित रूप से हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।